वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ पार्टनरशिप बेसिक का ही क्वेश्चन। शिवराज से क्वेश्चन नंबर 46 है। एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है खासियत कि इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस है जो निकलता है, उसको प्रॉफिट जो निकलता है उसको एक स्लैब बाय स्लैब बांटते हैं, पार्ट बाय पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक पार्ट को हम अलग रेशियो में, दूसरे पार्ट को अलग रेशियो में, तीसरे पार्ट को अलग अलग रेशियो में हम लोग जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, पढ़ रहा हूं, आप लोग स्क्रीन में देख लीजिए क्वेश्चन को। क्या बोल रहे क्वेश्चन में कि आर एस एंड एच आर पार्टनर इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2021। Their capital was rupees 20,000, 10,000 and 5,000. Interest is provided 4% per annum on partners capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4% देना है पार्टनर्स के कैपिटल पे। उनकी कैपिटल कितने हैं? 20,000, 15,000, 10,000 और 5,000 रुपए। ठीक है ना, ये उनका कैपिटल है। एच इज टू रिसीव 500 पर एनम सैलरी। एच को 500 सैलरी मिलता है पर ईयरली। आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी फर्स्ट 1,000, इंटरेस्ट और सैलरी के डिडक्ट करने के बाद जो पहला वह 1,000 का प्रॉफिट जो होता है उसका रेशियो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 9:7:4। फर्स्ट 1,000 को 9:7:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्दर 1,000 इन रेशियो 9:6:5 के रेशियो में, एंड रिमेनिंग अमाउंट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग इक्वली प्रॉफिट को बांटते हैं। 31st March 2022, the year profit was rupees 4,500 before deducting interest and salary. Prepare profit and loss appropriation account and capital account of the partners for the ending year 2021-26। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं। आर, एस और एच तीन पार्टनर हैं। कौन कौन? आर, एस और एच। इनका कैपिटल कितना है? इसका है 20,000, इसका है 10,000 एस का, और एच का कितना है? 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 4%। कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, इसके बाद एच का सैलरी है 500 पर एनम। 500 रुपीज पर एनम सैलरी है उसको। और क्या बोल रहा है? प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट जो हो रहा है 4,500 हो रहा है। फर्स्ट 1,000 को 9:7:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 9:7:4। सेकेंड 1,000 को 9:6:4 के रेशियो में, 5 के रेशियो में। ठीक, इसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाता है उसको क्या करना है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या करना है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिमेनिंग को, बैलेंस जो बच जाएगा उसको किस रेशियो में? 1:1:1 इक्वल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन को समझ लीजिए। आर, एस और एच तीन पार्टनर हैं। उनकी कैपिटल कितना है? 20,000, 10,000 और 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4% पर एनम लगता है। एच को सैलरी मिलता है 500 पर एनम मिल रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट जो है ईयर का 4,500 रुपीज है, 4,500 रुपए। अब प्रॉफिट जो आता है उसके फर्स्ट 1,000 को 9:7:4 के रेशियो में, सेकंड 1,000 को 9:6:5 के रेशियो में, और रिमेनिंग प्रॉफिट को इक्वली हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 4,500, ये लिख दिए। इसके बाद यहां क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आर का, एस का और एच का। ठीक है, अब 20,000 का 4% कितना आ गया? 8,800। 10,000 का 4% 400। 5,000 का 4% 200। कितना आ गया? 1,400 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि एच को सैलरी भी मिल रहा है 500 रुपीज पर ईयर।
2H सैलरी, H सैलरी कितना है 500 ईयरली। ठीक, अब इतना ही हो गया। अब इसके बाद हमको जो प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, अब क्रेडिट का टोटल कितना है 4500। ठीक, अब 4500 में हमको 1400 और 500 को माइनस करना है, 1900 को माइनस करना है। तो 4500 माइनस 1900 कितना आएगा, टू प्रॉफिट आ जाएगा 2600। अब इसको किस रेशियो में बांटना है, आर एस और एच को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है कि हमने प्रॉफिट लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी लिख दिया, माइनस करके 2600 हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब इस 2600 को बांटना कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पार्ट बाय पार्ट, स्लैब बाय स्लैब हमको दिया हुआ है। तो आर एस और एच तीन पार्टनर है। इसमें फर्स्ट 1000 को क्या बोल रहा है, 9:7:4 के रेशियो में। तो 9 7 16 4 20, 20 से डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा 450, यहां 350, 350 और यहां पे आ जाएगा 200। और नेक्स्ट 1000 को 9:6:5 के रेशियो में बांटना है। तो कितना आएगा 450, ये 300 आ गया और ये आ गया 250 रुपीज, 250 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जो रिमेनिंग बच गया, अब टोटल 2600 प्रॉफिट हुआ है। अब 2000 तो हमने बांट दिया, फर्स्ट 1000 को इस रेशियो में बांटा, सेकंड 1000 को इस रेशियो में बांटा। अब हमारे पास कितना प्रॉफिट बच गया है 600, 2600 प्रॉफिट हुआ है। पहले 1000 को हमने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, नेक्स्ट 1000 को हमने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो रिमेनिंग बच गया थर्ड बैलेंस 600 रुपीज, इसको किस रेशियो में बांटना है, 1:1:1 में। ठीक है ना, इक्वल बांटना है। तो 600 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 200 200 200। अब ऐड कर देते हैं तीनों को। ठीक है ना, तीनों को ऐड कर दिए तो ये आ गया 650, 850 और 1100, ये आ गया 1100 रुपए। तो इसका प्रॉफिट कितना आ गया 1100, 850 एंड 650। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या बोल रहा है कि आर एस और एच तीन पार्टनर हैं, ये तीनों पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, आर ने 20, एस ने 10 और एच ने 5000 का। उस पर 4% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। एच को सैलरी मिलता है 500 पर एनम। प्रॉफिट हुआ है ईयर का 4500 रुपीज। और इसमें फर्स्ट 1000 को इस रेशियो में, सेकंड को इस रेशियो में और बैलेंस को हमको इक्वल बांटना है। तो हमने प्रॉफिट कितना लिख दिया 4500 प्रॉफिट लिख दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना आ रहा है 4% बोल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 20,000 का 4%, 10,000 का 4% और 5,000 का 4% लगा दिया। कितना आ गया 800, 400 एंड 200 कितना आ गया 1400। और एच को सैलरी मिल रहा है हमारा कितना 500 रुपए पर एनम, वो लिख दिया हमने। अब यहाँ 4500 माइनस 1400 एंड 500 को माइनस किया तो कितना आ गया 2600 हमारा प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया कि पहले 1000 को 9:7:4 के रेशियो में बांट दिया हमने, नेक्स्ट 1000 को 9:6:5 के रेशियो में बांट दिया ये हमने, और बाकी जो बच गया 600 रुपए उसको हमने इक्वल बांट दिया 200 रुपए। तीनों को ऐड किया, ये प्रॉफिट आ गया। आर का आ गया 1100, एस का आ गया 850 और एच का आ गया 650। तो ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लगाते हैं कैपिटल अकाउंट। तो इसको अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं अब कैपिटल अकाउंट।
हाँ, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट लगाते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे हम लोग, बैलेंस लिखेंगे। तो बाई बैलेंस बीडी। आर का कैपिटल कितना था, 20,000। एस का कितना था, 10,000। एच का कितना है, 5,000। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका कितना आया था, 4%, 800। इसका 4%, 400। इसका 4%, 200। ठीक, इसके बाद बाई सैलरी। सैलरी किसको मिल रहा है क्वेश्चन में, सैलरी जो मिल रहा है एच को। तो आर को नहीं मिलेगा, एस को नहीं मिलेगा, एच को मिलेगा 500 रुपीज। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट कितना आया था, बाई प्रॉफिट। प्रॉफिट इसको मिला था 1100, इसको मिला था 850 और इसको मिला था 650। अब इसका टोटल करके हम लोग लिखते हैं, बैलेंस निकाल के लिख देंगे। इसका 5,000 प्लस 200 प्लस 500 कितना आ गया, 5,700। इसका 10,000 प्लस 400 प्लस 850 कितना आ गया, 11,250, 11,250। इसके बाद 20,000 प्लस 800 प्लस 1100 कितना आ गया, 21,900, 21,900। अब यही आ जाएगा 5,000 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 650 कितना आ गया, 6,350। इसका टोटल कितना आ रहा है, 6,350 रुपीज। ठीक है, टोटल मिस्टेक हो गया था। अब हम लोग क्या करते हैं, 6,350 ये हो गया, 11,250 ये हो गया और 21,900 ये आ गया। यही आ जाएगा हमारा बैलेंस, बैलेंस सीडी। क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग या इंटरेस्टल ड्राइंग लिखने के लिए है, तो यही अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा 21,900, 11,250 और 6,350 रुपीज ये आ गया हमारा। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया। कैपिटल अकाउंट बहुत आसान है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस 20,000, 10,000 एंड 5,000 जो उनका कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 800, 400 एंड 200। पार्टनर्स का सैलरी किसका है, एच का 500 वो लिख दिए हम लोग। प्रॉफिट कितना 1100, 850 और 650 लिख दिए, तीनों का टोटल कर दिए। ठीक, इसके बाद क्या हो रहा है हमारा कि ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर होता तो उसको हम लोग डेबिट में लिखते, कुछ भी नहीं है तो इसके टोटल को ही हम लोग बैलेंस ट्रांसफर कर दिए। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद के वीडियो से हम लोग गारंटी या प्रॉफिट के क्वेश्चन को सॉल्व करें।